यूके। हाँ हाँ, सबसे बड़ा मसला ये है। सर वैसे इसकी कौन सी कंपनी है फिर यूके वाले से मंगाए तो? लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है? आईबीएम। JBL लिखा हुआ है ना। यूपीएल। जेबीएल। कंट्रोल T, JBL हेडफोन। अच्छा जेबीएल। अच्छा ये वायरलेस वाले होते हैं, इसमें से कोई यूएसबी ये की वाला मेरा जरूरत है, नहीं ये देखो बिल्कुल मेरा आउट करा आ गया। ब्लूटूथ लगा हुआ है ना, ये ब्लू लाइट नहीं जल रही। होगी। ओके ये कितनी देर से चार्ज करते हैं हम? 2 घंटे चार्ज करता हूँ, 2 वीक्स चलता है। 2 वीक्स, 2 वीक। यस, पाकिस्तान। अभी मैं कहता हूँ 100 भी हो जाए बड़ी बात है। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैंने फाइल खोलता हूँ, जो हमारी कमांड फाइल है। ये फाइल अगर आपको नहीं मिले तो आपको पता है कहाँ से उठानी है। अच्छा, हम गए, और आप गेमिंग में फाइल के भी ट्रांसफर करें। वो दे दूंगा मैं भी यूएसबी में। इंस्टीट्यूट कोड तो मैं अपडेट कर चुका हूँ। हाँ सही है। मैंने आप मुझे डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर कर दूंगा। नेटिव, सॉरी, नेटिव और RM बेसिक्स, इस फोल्डर को खोल लेते हैं। ठीक है, CMD और कोड डॉट। फिर मेरा फिर की साथ समथिंग तो मैं खा लिया। तो मुझे लगता है डेटा इसके रेडी होगी है ना सर? अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं। मैंने आपको कमांड्स बताई थी। ADB डिवाइसेस आपको कहाँ चलानी है? ADB डिवाइसेस आपको अपने फोल्डर के कमांड प्रॉम्प्ट पे चलानी है। किस लिए? अगर आपको चेक करना हो कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, मैंने लिखा ADB DIVICES, उसने मुझे बता दिया। वालेकुम अस्सलाम। इमुलेटर डिवाइस कनेक्टेड। सही है। ये इम्यूलेटर क्या है? ये इमुलेटर इस डिवाइस का नाम है। इस डिवाइस का नाम, आपका मोबाइल का अबाउट में कोई नाम होता है, ये इसका नाम है। ठीक है, ओके, अभी अभी स्टार्ट हुई है। ठीक है, और इसके अलावा इसको छोड़ो, ये हमारे पास कमांड है npx स्पेस react डैश नेटिव स्पेस रन डैश एंड्रॉइड। ये कमांड है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन को रन करने की। एंड्रॉइड बेस्ड है तो एंड्रॉइड, वरना iOS होगा तो iOS, दोनों पे बस। ऑफिस में मेरी दोनों चलती हैं। ये तब चलेगी ना मेरी जब मेरा ये हो जाएगा। यस, तब उसके चलेगी, बाद चलाऊंगी। ये रन टाइम और फिर वो वाले फोल्डर आएंगे। लाइव चलेगा। वो करने पड़ेंगे। वो मुझे बताइए। हाँ, करा था एनवायरमेंट। हाँ कर रहा था, पर मसले आ रहे हैं। हाँ तो आएंगे ना वो। JDK मैंने डाउनलोड किया वहां से, गूगल से, ओरेकल से, ओरेकल से जो आपने बताया था। हाँ, सही है, वहां से जाके डाउनलोड कर लिया वो तो ठीक है। पर जो इधर इन्होंने वो NPM करके कुछ दिया हुआ था ना, वो ऑप्शनल था, ऑप्शनल था। जब मैं वो कर रहा हूँ ना तो वो दे रहा है कि इंस्टॉल नहीं। सही है, पर जब मैंने उससे किया ना तो वो वहां से हो गया। वहां से अब हो मुझे गया। कैसे पता चलेगा कि मेरे पास इंस्टॉल हो गया है? वो आपको पहली बार तो ये पता तो नहीं चलेगा। पाथ आपको सेट करना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल पे। वहां पर अगर एप्लीकेशन को पता चलेगा ना इंस्टॉल नहीं है, तो वो एरर देगा यहाँ पर। अच्छा, आप ये चलाओगे, अगर JDK से इंस्टॉल नहीं होगा तो ये आपको यहाँ पे बताएगा। चलेगा ही नहीं। नहीं चलेगा, और एरर बताएगा ये। जैसे उस दिन क्लास में बता रहा था, ये नहीं नाम रख सकते, वो नहीं नाम रख सकते, ये है वो है, सब कुछ आपको यहाँ बताया। मुझे जो अगर कमांड वाली लाइन को हम चला रहे चॉकलेटी वाली JDK वाला, तो हमारा JDK ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा अगर हमारे पास वर्जन है ही। हाँ, तो ये सही बात है। सही बात। तो फिर हम JDK पहले JDK की कमांड नहीं थी, पहले लेना पड़ता था। ये अभी आई है, मेरे टाइम में भी नहीं थी, ये अभी आई है। मुझे तभी नहीं पता था।
मैंने इसके लिए आपको एक ओरेकल का वो है लिंक, वहां से डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन अब उन्होंने कमांड दे दी है तो जरूरत नहीं है फिर। आप अगर कभी बाय चांस तो EXE की फाइल पड़ी हुई है, अभी ले लेना। सर नोड जेएस का 18 कुछ वर्जन चल रहा है। अच्छा, हाँ हाँ। ऐसे ही है। तो मेरे जब मैंने चेक किया ना अपने उसमें सिस्टम में, नोड जेएस का मेरे पास उससे 2 कम था, मतलब अभी आखिर check का कर- डिजिट नहीं नहीं, मैं भी देख लेता हूँ। नोड -B मैंने दोबारा 18.12.0। मेरा 16 नहीं 16 तो नहीं चलाना ना। अब जब मैंने दोबारा से उसको नोड जेएस पे इंस्टॉल किया ना, हाँ npm i नोड जेएस करके, मतलब मैंने वहां से नहीं नहीं, इस तरह थोड़ी करना है, गूगल से करना था। npm इंस्टॉल नोड जैसे नहीं करेंगे। अच्छा नहीं 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 नहीं, इंस्टॉल कर ना तो वो होगा। मैंने उस दफा आगे बढ़े, एप्लीकेशन को रन होने देते हैं। Ctrl+V, एंटर। ठीक है। अच्छा, कोई पूछे कि ये क्या है, ये आपका प्रोजेक्ट का सर्वर है। ये आपका जो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, ये आपका उसका सर्वर है। ठीक है। और अब जो खुलेगा वो, उसको दो नाम दिए जा सकते हैं। वो मेट्रो सर्वर भी है, ये मेट्रो सर्वर भी है, यही रिएक्ट नेटिव का सर्वर है। अच्छा ये वाला रिएक्ट के लिए यूज ना होना सर्वर, हाँ, ये वाला रिएक्ट के लिए नहीं रिएक्ट के लिए क्यों यूज होगा, ये सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। लोग फ्लटर करते हैं यही चीज। मैंने पढ़ी नहीं है। ठीक है। अच्छा, चलो देखो क्या होता है। ऐसे भी ट्राई होने के बावजूद इतना टाइम लग रहा है, कितनी इतनी ट्राई होने कितनी के लगी हुई बाद है? 256 256। 256 हमारे फिर तो होना चाहिए। शायद नेट का इशू है। 68% कॉन्फ़िगरिंग, और उसके बाद एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग स्टार्टेड। ये सर्वर चल रही यस, ये आपकी बिल्ड रन हो रही है, बन रही है अभी। मोबाइल की जो बिल्ड होती है ना एपीके, वो बन रही है अभी। है, यानी कि हमने एसएसडी अभी और भी ज्यादा इंस्टॉलिंग एपीके ऐप डिबग ऑन दिस डिवाइस, ये जो डिवाइस है। ट्राई भी ज्यादा करनी पड़ेगी, सही है। बिल्ड कंप्लीटेड, और ये आपके मोबाइल में ऑन। मेरी नहीं हो रही 42 हुआ है। तेजी से होना चाहिए था वैसे। नीचे नेट बहुत तेज चलता है, ऊपर बहुत स्लो चलता फाइल लगा लेना। है। सर का भी तो नहीं चलता ना। यार वायर आज नहीं चल रही। लो भाई, बिल्ड बन गया आगे। ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन का पहला टास्क है। ठीक है। यस, लास्ट क्लास में। ठीक है, जब आपकी बाइक खराब थी। अच्छा, इसको बराबर में खोल लेते हैं। मैंने इसको बराबर में खोला और फुल स्क्रीन कर दिया। शॉर्ट की बता रहा हूँ, देख लो। अगर इस पे आपको खोलना है डिस्प्ले विंडो, मतलब जो भी आपका एमुलेटर खोलेगा, रिलोड करना है, उसके लिए आपने किया Ctrl+M। Ctrl+M से ही आपके पास ये विंडो खुलकर आ जाएगी। सही है। उसके बाद अगर आपने डिबग किया तो वो आपका कंसोल को यहाँ खोल देगा। सही है। कंसोल तो चाहिए ना हमें, डेटा कैसे देखेंगे। ये इस एरर से कभी भी मत घबराना, ये एरर सिर्फ आपका इंटरनेट का एरर है। सिर्फ इसको खोलना है और R दबा देना है। क्या लिखा हुआ है? टू रिलोड द ऐप प्रेस R, टू ओपन डेवलपर मेनू प्रेस D। R और D नहीं, अलग अलग है दोनों। डेवलपर मेन्यू क्या है? डेवलपर मेनू ये है वो जो D, ये डेवलपर मेनू है कि इनमें से क्या करना है। क्या क्या हो सकता है इसमें?
ये देखो, ये रीलोड करेगा, सही है। ये जो है आपका वो खोलेगा, ये जो है आपका इसको बंद कर देगा। और यहाँ पर जाकर सेटिंग में जाकर कभी सपोज करोगे तुम मोबाइल पे चला रहे हो, ये डिवाइस इस पे भी चलेगा, अच्छा इस पे भी चलेगा, ठीक है। कनेक्ट वालेकुम अस्सलाम। क्या किस तरह? कनेक्ट किस तरह होगा? है किसी के पास एंड्रॉइड की केबल है? वरना मैं चला के दिखा दूं किसी के पास। हाँ, टाइप सी और उसका मोबाइल किसी के पास जिसमें डेवलपर ऑन हो। टाइप सी है पर केबल नहीं है, टाइप सी की केबल नहीं है, मेरे पास टाइप सी मोबाइल टाइप सी वाला ये बट केबल केबल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा ले आऊं। इस पे भी चलेगा क्या? नहीं नहीं भाई। तो मोबाइल से हमने केबल लगा दी बिल पर, उसके बाद जो है आप इसी तरह एडीबी डिवाइसेस से डिवाइस चेक करोगे, वो आपको डिवाइस नेम बता देगा। मतलब मोबाइल का यस, और उसके बाद जो है आपने वही कमांड जो रन करने के लिए चलानी है चला देगा, वो आपकी बिल्ड इस पे बना देगा, सही है। आपकी बिल्ड वो इस पे बना देगा। और फिर यस, ये वाली ये वाली ये वाली लाइन सही है, ओके। फिर वो बिल्ड इस पे कब तक वर्क करेगी? जब तक आपके मोबाइल की डिवाइस सही सलामत आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है। क्योंकि हमारा सारा डेटा इसमें दिखेगा। तो नहीं, ये मतलब नहीं है, ये जो एप्लीकेशन खुली हुई है ना, ये इस पे दिखेगी, इस पे इंस्टॉल हुई भी होगी। उसमें नहीं दिखेगा। वो देखो, एक टाइम पे एक खोलना है, एक टाइम पे दोनों चलाओगे तो वो आपको एरर दे देगा कि भाई दो डिवाइसेस है मेरे पास, किसमें खोलूं? और अगर उसमें खोलूं तो पहली वाली को बंद करो, वो आपको एरर देगा ही, सही है, ओके। फिर आपको क्या करना है? जब मैं इधर आया कंट्रोल एम, सेटिंग में जाओगे आप, वो आपको दे रहा है डिबग सर्वर होस्ट एंड पोर्ट फॉर द डिवाइसेस। आपका रिएक्ट नेटिव को अगर आप यहाँ देखो, पोर्ट कौन सी है? 8081, सही है। आप इस पर गए, वो आपसे बोल रहा है कि सर अपनी आईपी और होस्ट बता दो। आईपी डाली, सेम डिवाइसेस इंटरनेट और मोबाइल पे होनी चाहिए। आईपी डाली इसमें, कहां पर? इधर, ये जो आपके पास ये आ रही ब्लैंक आ रही है, इधर कॉलन 8081, फिर केबल निकाल दो, आपका डिवाइस ऐसे ही चलेगा बगैर केबल। यस, सही है। वरना मेरा तो 2 मिनट भी नहीं लगा था, डिस्कनेक्ट हो जाता, केबल हिलती रहती है इसलिए, ठीक है। देखना भी तो होता है ना। देखना भी तो होता है ना, और किसी दूसरे को दिखाना और टेस्टिंग के लिए देनी हो आगे, तो उसके लिए आप बार बार केबल लगा के नहीं चला सकते, सही है। केबल तो उतारना ही पड़ता है। तो वो कैसे, इस तरह काम होगा ये। सबसे पहले केबल से वैसे कनेक्ट किया, देन वहां पर सारी यस, कैंसिल किया मैंने इसको, और इसको यहाँ से बैक किया एप्लीकेशन पर वापस। करनी पड़ेगी। केबल से लाजम, सबसे पहले मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। कैसे होता है वो गूगल बता देगा, ठीक है। वो 3-4 दफा यूज करना पड़ता है, सबको पता है ना, डेवलपर ऑप्शन, वही। किसी को तो चेक करना पड़ता है। हाँ, अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। index.js का सारा काम मैं आपको बता चुका हूँ, सही है। ऐप नेम, आपका नाम रजिस्टर्ड कैसे हो रहा है? अगर मैं यहाँ से एप्लीकेशन को बंद कर दूं, ये आ रहा है रिएक्ट नेटिव बेसिक्स, ये आपका एप्लीकेशन की जो नेम की फाइल है वहां से उठकर आ रहा है, सही है, ओके। इसको रन कर लिया मैंने। इनका इंटरनेट भी तो ऐसा है, उसका मैं क्या कर सकता हूँ। और ये रनिंग कहाँ से आ रहा है? ये रनिंग आ रहा है, इसको देख लेते हैं ये रनिंग कहाँ से आ रहा है। मैंने अपना कोड खोल लिया बराबर में, अच्छा सही है। ऐप रजिस्ट्री आपके पास एक कंपोनेंट है जो रिएक्ट नेटिव की बकेट से मिलता है, वो आपको क्या करता है? आपकी ऐप को रजिस्टर्ड करता है, सही है। कहां पर? कंपोनेंट, यस, सारी ऐप को। अच्छा, एप्लीकेशन ऐप क्या है? मेरा कोई ना कोई कंपोनेंट पड़ा हुआ है, सही है। अच्छा, और ये नेम एज ऐप नेम, ब्राउजर राउटर एज राउटर होता था, ये वही काम है। कहां से आ रहा है? apps.json की फाइल से। क्या पकड़ रहा है? एप्लीकेशन का नेम के, जो मैंने अभी आपको नेम दिखाया था, वहां नेम क्या रखना है, वो यहां से आ रहा है। फिर मैंने बोला ऐप रजिस्ट्री, उसके पास एक बिल्ट इन मेथड होता है, उसका नाम है रजिस्टर कंपोनेंट।
नहीं होगा, जब बिल्टन रखोगे ना उसी को रखना पड़ेगा, नहीं चेंज कर सकते। हाँ आप जो आइकन लगाओगे ना वो अपनी मर्जी का चेंज करो, क्योंकि डिफॉल्ट पे तो लगा हुआ नहीं आ रहा, और आपको कोई ना कोई तो नया लगाना पड़ेगा, वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बहुत सोच समझ के प्रोजेक्ट करेंगे। यस, बिल्कुल रेलेवेंट रखना है। ठीक है, रजिस्टर कंपोनेंट क्या करता है, ये आपकी दो चीजें पूछता है, एप्लीकेशन का नाम क्या रखना है और एक कॉल बैक जिसमें कौन सा कंपोनेंट रजिस्टर करना है। मैंने बोला एप्लीकेशन का नेम ये है, और कॉल बैक में मैंने पास कर दिया वो मेरा कंपोनेंट। अच्छा ठीक है। ठीक है, ऐप नेम को अगर मैं तुम्हें खोल के दिखा दूं तो यहाँ रखा हुआ नेम RN बेसिक्स, वही आ रहा था, देखो अगर यहाँ हाँ पे सही। चेंज करके देखें, चेंज करके देख लेते हैं, यही आ रहा है RN बेसिक्स ए, और डिस्प्ले नेम शायद ए कर देगा, सेव किया शायद, कंफर्म नहीं है। देखा, नहीं चल ऐप क्रैश, इसको एप्लीकेशन क्रैश कहते हैं। अभी क्या देखा था, मतलब वो चले ही नहीं। उसको एप्लीकेशन का नेम नहीं मिला जो रजिस्टर्ड हुआ था आपके प्रोजेक्ट बनाते वक्त। ठीक है, चलो दोबारा रन करके देखते हैं, इसको बंद करा और वापस आए, इसको खोला, तो जो हम रिएक्ट में वेब पे बनाएंगे तो हम वो नहीं RN Basis has not been registered. This can happen if Metro the local server is run from the wrong folder. समझे, आपको उसका नाम जो रजिस्टर्ड हुआ था उसको नहीं मिल रहा, तभी मैंने बोला था नहीं चलेगा वो। रजिस्टर नेम चेंज कर दो और रजिस्टर को ऐसे शायद फिर ऐसा कर लेते हैं भाई, ए, अब देखते हैं बंद करके कि क्या हमारे पास वो नेम दे रहा है अपनी मर्जी का, नहीं दे रहा, कोई फायदा नहीं हुआ। अनइंस्टॉल कर दो, शायद दोबारा करना पड़े। हाँ, अनइंस्टॉल जैसे हमने किया था उसमें दोबारा करना पॉसिबिलिटीज हैं, सही है, लेकिन इसका काम का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सेव करते हैं, इस फाइल को क्लोज करते हैं। और अगर हम अपने ऐप वाले कंपोनेंट में जाएं तो क्या किया हुआ है मैंने, एक हुक चलाया हुआ है जिसमें रनिंग चल रहा है, एक स्टेट बनाई हुई है जिसमें अहमद लिखा हुआ है, और वेलकम टू नेम स्टेट अहमद आ रहा है। क्लियर है, स्टाइल इसमें आपको इनलाइन करनी पड़ेगी, ये नीचे स्टाइल हुई है, कहाँ से आ रही है, अच्छा इसमें कोई आपके पास डिव नहीं है, टेक्स्ट नहीं है, आपको व्यू मंगवाना पड़ेगा, टेक्स्ट मंगवाना पड़ेगा, कहाँ से, रिएक्ट नेटिव की बकेट से। और स्टाइल शीट अगर आपको स्टाइलिंग करनी है तो, कोई कस्टम स्टाइलिंग नहीं है इसमें, वो फाइल वाली स्टाइलिंग नहीं है। ठीक है, इसमें खुद करना पड़ेगा, वो लाइब्रेरीज हैं, मैं बता रहा हूँ CSS की फाइल नहीं बना सकते। npm वाली जगह पे करेंगे, पैकेट डॉट जेसन में होनी चाहिए। यस, वो खुद जहाँ करोगे ना उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ना, वो बताएगा किस तरह करना है। सही है, जैसे आपने बताया कि मटेरियल यूआईस में हम आंट डिजाइन नेटिव बेस, नेटिव आंट डिजाइन। ठीक है, तो सारा काम इसमें वही है जो हमने पहले किया था। ठीक है, अब हम एक बटन बनाकर देखते हैं कि इसमें बटन कैसे बनेगा, और इसके अलावा हम एक लिस्ट भी जनरेट करेंगे। स्टोर, हाँ हाँ बनाएंगे, हो जाएगी, तो उसके लिए कुछ देखना भी तो पड़ेगा, कोई यूआई पहले से तो हो मेरे पास। नहीं रैंडम यूआई मेरे से बहुत बुरी बनती। अभी हम लोग उसे प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना।
लेकिन ये कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी यूआई को स्टूडेंट्स खुद करें ना। सिंटेक्स नहीं पता इन लोगों को अभी, दूसरी क्लास में क्या सिंटेक्स पता हो। हाँ सही है, आज देखते हैं। बहुत अच्छा फ्लड वाला उन्होंने काफी चीजें सीरीज। सही है, चलो ठीक है। देखो इसमें नए नए टूल्स देख लेते हैं, उसके बाद जैसे ये कह रही है वीडियो में एक वेबसाइट भी बताई थी, पूरा था रिएक्ट के सारे प्रोजेक्ट्स वो मैंने दी नहीं थी, वो मैंने अपने पास है, मेरे पास है, वो मैं बता दूंगी। ओके, मुझे यहाँ बनाना है एक बटन, ये कैसे बनाएंगे, और मुझे एक टेक्स्ट इनपुट भी बनाना है। इनपुट फील्ड जो हम रिएक्ट में वो HTML में बनाते हैं इनपुट, इसमें कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया एक टचेबल ओपेसिटी, ये बताता हूँ ये क्या है। सही है, बटन यस, ये आपका एक कंटेनर है जो काम करेगा एज अ बटन। टचेबल ओपेसिटी को लिखा मैंने, ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया सबमिट। देखते हैं, एरर भी सबको दिखाने। सेव किया, उसने मुझे एरर दिया। क्या एरर दिया? टेक्स्ट स्ट्रिंग मस्ट बी रेंडर्ड विद इन अ टेक्स्ट कंपोनेंट। जो भी आप लिखोगे ना, वो टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर ही लिखोगे, कहीं नहीं लिखोगे। सही है, वापस जाते हैं। बटन इसके अंदर जाएगा, टेक्स्ट कंपोनेंट मैंने इधर दिया टेक्स्ट, और उसके अंदर क्या लिख दिया, सबमिट। सेव किया, ये कुछ सबमिट करके समझ में आ रहा है? ये तो टेक्स्ट ही लग रहा है। ये टेक्स्ट ही लग रहा है, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, मैंने दिया इसको, नहीं नहीं वो वाला बटन बेकार है, वो नहीं यूज करेंगे। BTN, अब इसमें क्यों BTN हम स्टाइल कर रहा हूँ, मैं स्टाइल कर रहा हूँ। मैंने बोला कि बैकग्राउंड कलर, मुझे नहीं मालूम, इतने ही जाएंगे। बैकग्राउंड कलर रेड, मुझे नहीं पता। बॉर्डर, बॉर्डर कलर मैंने दिया वाइट, और बॉर्डर विड्थ दिया मैंने 1। यार ये देख लो इसमें किस तरह काम हो रहा है, बाद में ये चीजें याद नहीं रहेंगी जो नए वाले हैं। सही है, सेव किया मैंने, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ ये BTN क्यों दिया? बता रहा हूँ ना, सुनो तो सही, मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं है। मैंने सिर्फ बोला देखते रहो ताकि बाद में सवाल सही कर सको। स्टाइल का जो मेरा टैग है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है BTN की, उसके अंदर ये 3 काम किए हैं। अब मैं गया किसमें, टचेबल ओपेसिटी में, यहाँ मैंने यूज करा स्टाइल का एट्रीब्यूट, और उसमें लिखा मैंने स्टाइल्स डॉट बटन। सेव किया तो उसने कुछ इस तरह कर दिया। ठीक है, बटन विथ क्यों लिखा, बॉर्डर विथ क्यों लिखा, हम तो सिर्फ बॉर्डर लिखते थे। तो इसमें इस तरह लिखेंगे, और अगर हाइट करनी होगी तो फिर बॉर्डर हाइट। यस अभी करेंगे, रुको सबर करो। बॉर्डर की विड्थ कैसे मोटी करेंगे, उसको 2 कर देंगे। ठीक है, मैंने इसको दिया विड्थ, बॉर्डर विथ 100%, 100% दिया मैंने। सेव, उसने 100% ले लिया, और मैंने उसके बाद किया कि पैडिंग थोड़ी सी चाहिए, पैडिंग 10। सेव किया, हाँ नहीं कुछ नहीं बताना। ओके, थोड़ा सा टेक्स्ट को अच्छा कर लेते हैं, उसके बाद जो है बटन को और सही करेंगे। नहीं यही सही है, BTN टेक्स्ट, कलर वाइट, और फॉन्ट साइज 20,
फॉन्ट वेट, बोल्ड। बटन टेक्स्ट कहाँ देंगे कैप्टन साहब? सेंटर में सर। यहाँ पर, टैक्स के पास हाँ, यहाँ पर स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट हो गया। इसको सेंटर कैसे करेंगे? टैक्स अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं, कंटेनर से करना है। आप लोग सीएसएस एक्सपर्ट हो सारे। नहीं, आपने नहीं बताना, बाकी 3 बताएंगे। इस टेक्स्ट को सेंटर में लाना है। आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह है? बटन टेक्स्ट में कुछ नहीं करेंगे, कंटेनर से किस तरह करेंगे? डिस्प्ले सबको खेलना आता है ना? डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स नॉट बेसलाइन सेंटर। सेव किया, हमारे पास बटन सेंटर में आ गया। लेकिन अभी हमें चाहिए थोड़ा सा मार्जिन हॉरिजॉन्टल की प्रॉपर्टी हमारे पास नॉर्मल सीएसएस में नहीं है और इसमें है। ये क्या होता है? देखो क्या होता है, मैंने दे दिया इसको 10 विड्थ। हाँ तो देखो ना, अभी मार्जिन हॉरिजॉन्टल क्या करता है। सेव किया, सर बहुत स्लो चलता है। कुछ भी नहीं हुआ। इनको दे दो। मार्जिन हॉरिजॉन्टल 20, सेव किया। मार्जिन हॉरिजॉन्टल इज नॉट वर्किंग। ओके, इसको मैंने दिया। हाँ करेगा क्या? इधर उधर से स्पेस ले आएगा। तो आप वृद्धि कम कर दें। हाँ तो कर रहे हैं ना, 90% कर दी मैंने, लेकिन बाद में फिर इधर करना पड़ेगा। सही है, ये आपका बटन इस तरह बनेगा। और कम करें, 70% कर दी मैंने। ये देख लो भाई, इस तरह बटन बनता है। ये हॉरिजॉन्टल कैसे होगा? हाँ ये छोटे सर अपने ऑब्जेक्ट बना के स्टाइल का, और उसके अंदर में सारे यस सही है, ऊपर कॉल करवाएंगे तो स्टाइल डॉट। ठीक है। अच्छा अब देखते हैं इस पे, ये देख लो क्लिक हो रहा है, क्लिक हो रहा है ये। अच्छा अच्छा सा लग रहा है, एनिमेशन खुद लगी एनिमेशन खुद लगी थी। अब इस पे क्या, है, कम कर दी। अच्छा अब देखते हैं इस पे ऑन क्लिक कैसे चलता है। एक फंक्शन बना लेते हैं, वो टेस्टिंग कर लेगा हमारा, बल्कि डायरेक्ट कॉल बैक लगा देंगे। मैं यहाँ पर आया, ऑन प्रेस, इस पे आपके पास है ऑन प्रेस नॉट ऑन क्लिक, ठीक है। इज इक्वल टू दिस, कॉल बैक पास किया, मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग बटन सेव, ला रहा है बटन। पहले ये छोटे मोटे एरर तो खत्म हो जाएंगे। टेस्टिंग तो आप इस तरह नहीं करवा सकते। हाँ टेस्टिंग तो इस तरह नहीं करवा दोगे ना। नहीं मैं ये कभी भी नहीं करूंगा। तो आप किस तरह करवा? ये मैं तुम्हें सिर्फ आज सिंटेक्स बनाना सिखाऊंगा, नहीं तो उसने जो बोला है ना एक बड़ी ऐप बनवाना है, वो काम करेंगे हम। मैं सिर्फ टूल्स बता रहा हूँ। उससे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, इस तरह तो टेस्टिंग नहीं करवा सकते ना। क्या मतलब? मोबाइल में कनेक्ट करवा के फिर टेस्टिंग करवा दे। एक ही बात है। एक ही तो बात है, इस तरह बहुत मसला होगा। नहीं क्यों मसला होगा? कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन सही है तो काम सही करेगा। ये हम किसी भी मोबाइल में वो करेंगे तो वो खुद ही वो हो जाएगी। बिल्कुल, डेवलपर ऑप्शन ऑन होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव खुद ही हो जाएगी। नहीं करनी पड़ेगी वो भी, इसके साथ रिस्पॉन्सिव के रोले का भी नहीं। इसमें हम लोगों ने इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। फर्स्ट अटेम्प्ट ही हमारा रिस्पॉन्सिव हाँ। है, उसमें हम लोग को अच्छा अभी हम जो है ना, मैं आपको अलाइनमेंट की अभी एक और टॉपिक करवाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा। ये कहना चाह रहा हूँ, इस मोबाइल की विड्थ और हाइट अलग है। हमारे पास जो मोबाइल है उसकी विड्थ और हाइट अलग है। माइनर डिफरेंसेस होंगे, ज्यादा नहीं होंगे,
कि तुम्हें लगे कि भाई किया इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ इस पे आपको खेलना पड़ेगा फ्लेक्स से। फ्लेक्सी होगा कि हर मोबाइल पर एक इक्वल रेट। अभी हम खेलते हैं उससे। अरे इसके पास डिफॉल्ट में फ्लेक्स की है शायद। नहीं, रिएक्ट में हम लोग फ्लेक्स की यूज करते हैं, अगर हमने जो फर्स्ट वाला हाँ हाँ सही है, सही है, ऐसे ही। ठीक है, अब मुझे लगाना है कि क्या हुआ, मुझे इनपुट यूज करना है। इनपुट कैसे यूज करेंगे? टेक्स्ट इनपुट, नॉट टेक्स्ट। ये यूज होगा किसके लिए? आपका इनपुट बनाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सेम काम करेगा जैसे जावास्क्रिप्ट काम करती है। ये सारे साइज है, अगर किसी का छोटा मोबाइल हो तो तब भी साइज यूज करेगा। आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। नो, अपने फ्लेक्स से खेलते हुए कि मैं गलत उल्टी सीधी ना हाइट दे सकता हूँ, ना विड्थ दे सकता हूँ, ना मैं मार्जिन एक्स्ट्रा दूंगा, ना मैं पैडिंग गलत दूंगा। सब कुछ मुझे खुद देखनी पड़ेगी। इसमें मैं एनिमेशन और ट्रांजिशन भी लगा सकती बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, देखो जल्दी से मैं कोई एक स्टेट बना रहा हूँ। कॉपी हूँ। कहाँ से? लाइक अब ये चीज कभी डी स्टेट बना ली मैंने, एक और इनपुट स्टेट के नाम की। ठीक है, ये वाली चीज दरअसल मैं यहाँ तक ओके, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर बनाई एक, ये आपका है सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, मैंने दे दिया टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, प्लेस होल्डर नॉर्मल वर्क करेगा जैसे आप दोगे। एंटर, क्या कह रहे हो? सर इसमें मसला ये है कि हर छोटी छोटी चीज इंपोर्ट करानी पड़ती है। यस यस, इस तरह तो काम बढ़ जाएगा। काम तो बढ़ेगा। मोबाइल डेवलपर को ना वेब डेवलपर से थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाता है। सही है। अच्छा, प्लेस होल्डर आ गया, फिर मैंने बोला वैल्यू, इसमें क्या आएगा और कैसे आएगा? क्योंकि ये तो हमें दो स्ट्रिंग दे रहा है, वो स्टेट का नाम देंगे ना। वो डबल स्ट्रिंग में तो आती नहीं है। तो फिर भाई सिंपल सी बात है, आप फिर भी ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, इनपुट स्टेट आ गई यहाँ पर। ओके, और स्टेट को एक्सेस करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता था? ऑन चेंज। ठीक है, यहाँ पर है ऑन चेंज टेक्स्ट, यहाँ पे ये है। ठीक है, वहां पर वैल्यू कैसे मिलती थी? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, कॉल बैक पास किया मैंने दिया। हाँ, ये वीडियो देख लेंगे। वेल सेट इनपुट स्टेट, और इसमें दे दिया वैल, डायरेक्ट कुछ नहीं, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कुछ नहीं, डायरेक्ट वैल दे सकते हैं, डायरेक्ट वैल दे दिया। हाँ, जो मर्जी दे लो, ई लिख दो। सही है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो था, इसमें कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट जो वैल्यू होगी डायरेक्ट एक्सेसिबल हो जाएगी। ये और क्या है? ये और क्या है? हाँ, वो डायरेक्ट वर्क करेगा, आप बना लो। सही है। इनपुट फील्ड नहीं आई ना। हाँ, इनपुट फील्ड अभी तक अब आएगी, सेव नहीं किया अभी तक मैंने। सही है, सेव करता हूं। सेव किया, ये आ गई आपकी इनपुट फील्ड, एंटर समथिंग। हर किसी को आपको कलर वाला स्टाइल देनी पड़ेगी, इसमें हर चीज जो है ना अंधी है। आपका वो भी नहीं आ रहा ना, जो एक लिखने वाला कर्सर जो आता है, वो क्लिक करूंगा खुद ही उड़ जाएगा। क्लिक करूं? अभी करता हूं। नहीं नहीं, ये नहीं, ये लो, मैं इस पे, हाँ ऑटो फोकस वो नहीं है इस पे, ये देखो आ गया। और माउस हमारा ओए होए अच्छा जी, मैं क्या चाह रहा हूं, इसकी वैल्यू कंसोल में आ जाए और जो स्टेट की वैल्यू है बटन दबाने पे वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आज जो करते हैं उसको, मैं एक बटन बना लेता हूं, कॉन्स्ट
button handler is equal to this console.log input state, उसके बाद क्या करें, सेट इनपुट स्टेट, उसको क्या करो एम्प्टी, बिल्कुल ये फंक्शन बना दिया। एक फंक्शन बना दिया, इसको कहाँ पास करेंगे, वो कंसोल में के उसको इसके लिए पुट कर देंगे, कहाँ पे, ऑन प्रेस में। अब कॉल बैक की नीड नहीं है, कॉल बैक पूरा हटा देते हैं और यहाँ क्या पास करेंगे, बटन हैंडलर। सेव किया, पहले कॉल बैक पूरा लगाया हुआ था ना कंसोल के साथ, अब हटा दिया क्योंकि पूरा फंक्शन तो हमने बना लिया। आओ मैंने यहाँ पे लिखा AHMED सबमिट, वैल्यू क्लियर, अहमद आ गया, जबरदस्त। किसकी ज्यादा डिमांड है? हाँ यार ये इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में भाई, अपर पे बिल्कुल ऊपर गया हुआ है। एक ले, हाँ कोड दिखाओ, ये बनाओ ये चीज, मेरा भी मूड है अभी भी मूड है। हमारे पास इसमें लिस्ट आ गया। प्ले स्टोर में नहीं डाली आपने क्या ना? है तो वो उस दिन क्या दिखाई थी, स्पेलिंग बताओ, HW, हाँ खुद ही आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। मेरी एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर पड़ी हुई है, क्विज ऐप W। अच्छा आगे बढ़े, एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, उस पे मैं आपको लेआउटिंग करना सिखाता हूँ कि लेआउट कैसे बनाएंगे रिएक्ट नेटिव पर। सर इसमें लिस्ट आइटम बनाएंगे ना, चलो ठीक है। एक काम करते हैं, लेआउट बनाने से पहले एक एपीआई कॉल करते हैं, उसका डेटा मंगवाते हैं और उसको रेंडर कराते हैं। हाँ ये आया है ना एरर, क्या करते हुए आया है, हो गया जो होना था वो हो गया, मैसेज लिखे हुए आ रहे हैं वो सही है, जो डीके भी हो गया है और चॉकलेटे भी सक्सेसफुली हो चुका है, हो गया है। अब एनवायरनमेंट सेट करने हैं, जो ये हो कर रही है, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करा है वो तो करो। वो भी दो मिठाई के हाँ मैं भी कर मेरा तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दो काम है, आप बताओगे पहले कौन सा करना है। ई कॉमर्स ई कॉमर्स नहीं कर रहे अभी, उसके लिए एक यूआई चाहिए पहले, एक यूआई चाहिए पहले। क्या ही वाला इसकी बनाई थी, कहाँ बनाई, किसकी बनाई, बनाई नहीं। की ही सही, लेकिन उस रफली में हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए थे ना। तो वो सारी चीजें इसमें भी चलेंगी, सबको क्या इशू है। तो हम लोगों को ई स्टोर का थोड़ा सा है, किसका, मतलब ई कॉमर्स के स्टोर बनाया। हाँ अब देखो लॉगिन ऑथेंटिकेशन तो हम कर लेंगे, उसके आगे नेविगेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेविगेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इधर उधर जा नहीं सकते। दो चीजें हैं और मैं कोशिश करता हूँ 9 बजे तक दोनों करवा दूं, सही है। एपीआई कॉल करके, हाँ अब हम 4 ही बजे सही है। सर तो वही है। स्पीड लेके चलते हैं तो वो रुका तो देखो दो चीजें हैं, एक लेआउट और एक काम है एपीआई कॉल से डेटा मंगवाते हैं और उसको रेंडर करवाते हैं। फेक एपीआई देख लेते हैं कहाँ पड़ी हुई हैं, बल्कि फेक एपीआई क्यों, अगर मैं अपनी मंगवा लूं लेकिन उसमें इतना डेटा नहीं है। नहीं नहीं यूजर्स कोई भी आ जाए, जेसन प्लेस होल्डर, हाँ मैं जो बनाता हूँ वो सही है। इसके बहुत फास्ट चलते हैं, किस तरह कौन सी क्लास लिया है? इनको आप बोल दो ना,
यार ये चाहिए बात वाईफाई की नहीं है, ऐसे तो हम लोगों का अट्रैक्शन हो जाता है और दीवारों को मुंह करके किसको किससे सीखना है। जो स्लाइडर का एग्जाम हुआ था उसमें पता चल गया था सबको। साथ बैठने का भी कोई फायदा नहीं हुआ था। आज बैठेगा भी फायदा नहीं। अच्छा ये देखो, ये एक प्लेटफॉर्म है, फेक एपीआईज यहाँ पड़ी हुई होती हैं। फेक एपीआईज मतलब जो किसी काम की नहीं। सही है, तो हम क्या करते हैं, इस एपीआई को उठाते हैं, एपीआई कॉल करते हैं और डेटा रिएक्ट नेटिव पे रेंडर करवाते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग एपीआई खुद से बना सकते हैं बिल्कुल बनाएंगे। वो Node.js के थ्रू। हाँ मैं वही करता हूँ ना, मैं कहता हूँ ना, मैं फ्रंट एंड से हट गया हूँ, टर्मिनेट कर दिया गया मुझे। अब आप बिल्कुल फ्रंट एंड में करिए। टर्मिनेशन अच्छी चीज थी। हाँ तो वो इस वजह से कि हाँ इसको अब सारा काम आता है कि लीड कर लेगा। इसमें तो खुशी की बात है सर, आप इतने दुख दुख बताते वो इस वजह से कि अब जो काम है ना वो बड़ा हार्ड है, और ऐसे टाइम पर अगर आपको कोई मैसेज कर दे ना, मुझे बताओ इसने मैसेज कर दिया था और मैंने फंसा हुआ था बहुत बुरा। कल रात से काम मेरे से नहीं हो रहा था और फिर जाके वो 2-3 बजे हुआ। हाँ मैंने सर मैं खुद पर डाला था। अब ना यूट्यूब पे भी देखो आप सिर्फ एक ही वीडियो डाल के दिया उससे काफी है। अच्छा सही है, इधर देखो सारे रिएक्ट वाले सारे बैठे हैं। एपीआई कॉल कैसे करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए? नहीं सर, आप बोले सॉल्यूशन बताइए। API कॉल कैसे करें? किससे करेंगे, आप दोनों को तो पता है ना। तुम्हें भी पता, तुम्हें तो पता होनी चाहिए यार, क्रेड एप्लीकेशन तुम्हारी रेडी है। सर इसमें API कॉल अभी उसको बोले तो सही है, हमने यूज करा था फेच का मेथड, उसी को यूज करेंगे एपीआई कॉल करने की। मैंने एक फंक्शन बनाता हूं यहाँ पे, नोट एपीआई कॉल हैंडलर। सही है, कॉन्स्ट एपीआई कॉल। वो आपको पहले देखना चाहिए था ना। मैं आप इसके देख लेती कोई वीडियो ना देख। अभी नहीं करवाई, नहीं रखी अभी। बहुत टाइम हाँ API डायरेक्ट उठाएंगे ना, अपने उठा के रखी थी तो मैंने नहीं नहीं, उठाऊंगा उठाऊंगा, अभी रखी नहीं है अभी। ये एक फंक्शन बनाया मैंने, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू दिस। इसमें क्या रखूंगा, ये एपीआई का यूआरएल है जिसमें मुझे ये यूजर चल रहे हैं, ये मुझे अपने ऐप पे दिखाने हैं। ठीक है, कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले इस एपीआई यूआरएल को कंसोल करा लेते हैं कि क्या ये एपीआई यूआरएल कंसोल में आ रहा है। करेंगे ना बिल्कुल उससे करेंगे, आपके पास कोई और तरीका है तो आप बता देना। हाँ एपीआई कॉल, ठीक है चलेगा ये। सेव किया, क्या आएगा, यूआरएल आ जाएगा। और क्या आएगा, नहीं उसके अंदर जो डेटा है नहीं नहीं अभी क्या आएगा, अभी तो यूआरएल आएगा। तुमने देखा ही, देखो आ गया यूआरएल। क्या किया मैंने, मैंने सिर्फ ये करा है, उस एपीआई यूआरएल को कंसोल कराया बस। अच्छा आओ, या वो करें या ये करें, ठीक है पहले इससे करके देखते हैं। एपीआई यूआरएल नहीं, फैच, सही है, ऐसे ही होता है। इसमें क्या पास करेंगे, एपीआई यूआरएल,
सही है, प्रॉमिस सबने पढ़े हैं, डॉट देन बिल्कुल कर सकते हैं, आना दोनों चाहिए, नहीं चलेगा तो वो चला लेंगे, डॉट कैच, ठीक है, और शिफ्ट है। सबसे पहले आपको कैच की वैल्यू लिखनी है, अगर ना चले तो TRR कंसोल डॉट लॉग, सबसे पहले आप लिख लो, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एरर्स आ सकते हैं। TRR सही है, लाइन नंबर 21 पे एरर मिलेगा। ओके, देन में आते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लोग बताओ। डेटा पास करवा रेस डॉट जेसन डॉट देन डेटा कंसोल डॉट लॉग। बिल्कुल भी नहीं समझ आया, पहले चला लेते हैं फिर देखते हैं क्या हुआ। वे भाई